नमस्कार विद्यार्थियों, गीता शर्मा क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 11वीं आरोह भाग 1 में संकलित कविता कबीर दास के पद लेकर उपस्थित हूँ। पद प्रारंभ करने से पहले हम इसके रचयिता कबीर के जीवन पर एक दृष्टि डालेंगे। कबीर दास जी निर्गुण भक्ति कालीन संत काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। यह एक महान कवि भक्त तथा एक सच्चे समाज सुधारक थे। जनश्रुति के आधार पर इनका जन्म सन 1398 में काशी नामक स्थान पर हुआ माना जाता है। किंवदंती है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक लाज के कारण उनका परित्याग कर दिया था और उन्हें काशी के लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ गई थी, जहां से नीरू तथा नीमा नाम के जुलाहा दंपत्ति ने इन्हें उठाया और उनका पालन पोषण किया था। नीरू तथा नीमा ने इनका नामकरण कबीर किया। कबीर का अर्थ होता है महान। वस्तुतः कबीर ने अपने कार्यों से अपने नाम को सार्थक किया। बड़े होने पर इनका विवाह लोई नाम की युवती से हुआ, जिनसे इन्हें कमाल तथा कमाली नामक पुत्र और पुत्री हुई। कबीरदास अनपढ़ होने के साथ साथ मस्तमौला, अखंड, निर्भीक, विद्रोही तथा क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। उन्होंने अपना गुरु श्री रामानंद जी को बनाया। उन्होंने इन्हें राम नाम का मंत्र दिया। इनके स्वाभिमानी एवं अक्खड़ स्वभाव के कारण तत्कालीन लोधी शासक सिकंदर लोधी ने इनके ऊपर कई अत्याचार किए, लेकिन ये उनकी परवाह न करते हुए अपनी वाणी द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते रहे। सन 1518 में इस महान संत कवि का बनारस के समीप मगहर नामक स्थान पर देहांत हो गया। कबीर चौरा नामक स्थान पर आज भी इनकी समाधि बनी हुई है। तो हम इन पदों का प्रारंभ करते हैं। कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म को एक ही मानते हैं। परमात्मा जी, उनका मानना है कि परमात्मा का स्वरूप एक ही है। इस संसार में प्रत्येक इस धर्म कई धर्म के लोग रहते हैं। अलग अलग धर्म के लोग परमात्मा को अलग अलग स्वरूप मानते हैं, परंतु कबीरदास जी बाह्य आडंबरों मूर्ति पूजा का खंडन किया करते थे। उनका मानना था कि जो परमात्मा का स्वरूप है वो तो एक ही है। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी ने समझाना चाहा है। कबीरदास जी कहते हैं, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। कबीरदास जी कहते हैं, हम तो परमात्मा के स्वरूप को एक एक करी जाना मतलब जानते हैं। हम तो परमात्मा के एक ही स्वरूप को जानते हैं। दोई कहे जो परमात्मा के स्वरूप को, दोई का मतलब दो, कहे कहता है, तिन ही का अर्थ होता है उनको, को दो जग का अर्थ होता है नरक। जिन नाहिन पहचाना, नाहिन मतलब नहीं, पहचाना का मतलब पहचानना। जो परमात्मा के स्वरूप के एक स्वरूप को नहीं जानता और जो इसे दो कहता है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। दो जग अर्थात नरक, यानी जो परमात्मा के इसी भ्रम में पड़ा रहता है कि भाई परमात्मा अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके से हैं, हम उनको उस स्वरूप को मानते हैं, कोई उस स्वरूप को मानते हैं। जो परमात्मा के अलग अलग स्वरूपों को मानते हैं, जो उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानते, उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, एक ही खाक गढ़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। अब कबीरदास जी अगली पंक्तियों में कहते हैं, एक ही पवन मतलब हवा, एक ही पानी आपको दिखाई दे रहा है, ये जल है, और ये हवा है, वायु, पवन।
एक ही ज्योति समाना, लास्ट में यानी मनुष्य की जब मृत्यु होती है, मरने के बाद वो जो आत्मा है परमात्मा रूपी ज्योति में समा जाती है। भगवान ने क्या किया है, एक ही प्रकार की पवन बनाई है जिसमें सभी जीव हैं, जंतु हैं, प्राणी हैं, सभी उसी पवन में सांस लेते हैं, एक ही प्रकार का जल पीते हैं, और अंत में जब उनकी मृत्यु होती है तो परमात्मा, जो उनकी आत्मा है, वो परमात्मा रूपी उस ज्योति में समा जाती है। एक ही खाक गढ़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। खाक, अब यहाँ पर एक ही का मतलब एक, खाक का मतलब होता है मिट्टी, गढ़े मतलब निर्माण करना, सब भांडे, भांडे का मतलब होता है बर्तन, एक ही कोहरा साना, कोहरा का मतलब होता है कुम्हार। अब आप पूछेंगे कि कुम्हार कौन होता है? कुम्हार जो घड़े का निर्माण करता है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये कुम्हार है जो घड़े बनाने का काम करता है। जो कुम्हार होता है वो क्या करता है, जब घड़े बनाता है उससे पहले वो एक ही प्रकार की मिट्टी, खाक, खाक मतलब मिट्टी, मिट्टी को सानता है। सानने के बाद उस क्या करता है, उससे अलग अलग आकार के घड़ों, बर्तनों, भांडे, भांडे मतलब बर्तन, तो एक ही प्रकार की मिट्टी को सानता है और उसी मिट्टी से अलग अलग बर्तनों को, अलग अलग चीज़ों का निर्माण करता है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। जैसे बाढ़ी, बाढ़ी का अर्थ होता है बढ़ई, काष्ठ, काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी, काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, अग्नि मतलब आग, जो बढ़ई है केवल काष्ठ, लकड़ी को ही काट सकता है। वो अदृश्य स्वरूप जो परमात्मा स्वरूप, अग्नि का जो स्वरूप है, केवल अनुभव कर सकते हैं, उसको नहीं काट सकता। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। जो परमात्मा का स्वरूप है वो घटी, घटी का मतलब मन, अंतर ही, अंतरी का मतलब भीतर, अंतर मन में, तू ही व्यापक, हे परमात्मा जो आपका स्वरूप है, सभी के अंतर मन में व्यापक, व्यापक मतलब फैलना, वो आपका जो स्वरूप है सभी के अंतर मन में फैला हुआ है। धरे स्वरूप सोई, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का स्वरूप क्यों ना धारण कर ले, अर्थात अब चाहे मनुष्य, चाहे छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, विभिन्न आकार का है, उन सभी में परमात्मा का वास है, सभी के अंतर मन में परमात्मा बसा हुआ है। जैसे परमात्मा, जैसे कुम्हार जो होता है एक ही प्रकार की मिट्टी को सानता है, उससे अलग अलग बर्तनों का निर्माण करता है, ऐसे ही भगवान ने भी मानव शरीर की रचना करने के लिए एक ही प्रकार की मिट्टी को साना। वो मिट्टी क्या है? वो एक मिट्टी जिसे कह सकते हैं जैसे धरती, आकाश, हवा, पानी और अग्नि, ये पंच तत्वों के निर्माण से मानव शरीर बना है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है ये पंच तत्व अपने अपने स्थान पर विलीन हो जाते हैं। तो उसी प्रकार परमात्मा मनुष्य के, प्रत्येक मनुष्य के या जीव जंतुओं के हर एक के कण कण में वास करता है, चाहे वो किसी भी आकार का हो, किसी भी प्रकृति का हो, प्रवृत्ति का हो, परमात्मा का स्वरूप उनमें फैला हुआ है। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नरगर माना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। माया, माया का अर्थ होता है जो मोह माया के बंधन है, जो मनुष्य को हमेशा बांधे हुए रहते हैं। मोह माया यानी कि आज हम सोचते हैं, हम ऐशो आराम से संबंधित चीज़ों का संग्रह करना शुरू कर देते हैं, इकट्ठा करते हैं कि भाई हमें ये चीज़ें हमारे शरीर को सुविधा दे रही हैं, हम उन चीज़ों का संग्रह कर लेते हैं। और माया, मोह माया के जो बंधन है वो मनुष्य को बांधे हुए रखते हैं। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नरगर माना। ये जो माया के जो चक्कर हैं इनको देख कर जगत, जगत मतलब संसार, लुभाना, लुभाना का मतलब आकर्षित होना। जो इस संसार के लोग हैं माया को देखकर उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं,
और क्या हो जाता है, काहे रे नर गर्भाना। कबीरदास जी कहते हैं माया के चक्कर में देखकर उसके प्रति आकर्षित होकर, हे मनुष्य तू क्यों गर्व कर रहा है। गर्भाना मतलब घमंड करना, गर्व करना। क्योंकि जो ये माया है, माया तो केवल एक चक्र है जो मनुष्य को बांधे हुए है। ठीक है, एक निश्चित समय आता है जब मनुष्य मोह माया के बंधनों में बंधा रहता है, तो वो मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई कार्य नहीं कर पाता। तो वो उन्हीं के मोह घमंड में, अहंकार में, उसी में बंधा रह जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि माया तो एक क्षणभंगुर चीज है जो कुछ समय के पश्चात समाप्त हो जाएगी। इसीलिए हे मनुष्य तुझे इस पर गर्व नहीं करना चाहिए। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी यहाँ दीवाना होकर कहते हैं निर्भय भया, क्योंकि मैं मोह माया के बंधनों से मुक्त हूँ। मुझे मोह माया के ये जो बंधन है ये अपनी ओर आकर्षित नहीं करते। निर्भय, इसीलिए मैं निर्भय हूँ। निर्भय का अर्थ होता है बिना डरे, मतलब जिसको किसी भी प्रकार का कोई डर ना हो। कछु नहीं व्यापे, मुझे कोई भी बंधन अपनी ओर आकर्षित नहीं करते। मैं सभी प्रकार के बंधनों से, मोह माया के बंधनों से मुक्त हूँ। ये बात मैं दीवाना होकर कहती हूँ। अब यहाँ दीवाना क्यों कहा गया है, कबीरदास जी स्वयं को दीवाना कहते हैं। अब दीवाना इसीलिए कहा जाता है जब मनुष्य की प्रवृत्ति एक ही तरफ लग जाती है। मनुष्य की लो जब एक ही तरफ लग जाती है, चाहे वो परमात्मा के प्रति कोई अपना प्रेम भाव प्रकट करता है या किसी भी प्रकार का कोई प्रेम भाव प्रकट करता है, या एक ही लो जिस मनुष्य के भीतर जाग जाती है, इसका मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति दीवाना है। तो यहाँ कबीरदास जी की भी भक्ति जो परमात्मा, जो एक परमात्मा स्वरूप ज्योति है उसी में ही समाई हुई है, इसीलिए वो मोह माया के बंधनों से मुक्त हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी भय नहीं है। इसीलिए यहाँ कबीरदास जी अपने आप को, स्वयं को दीवाना कहते हैं। अब हम अगले पद का प्रारंभ करते हैं। अगले पद में देखिए, संतो देखत जग बौराना, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। अब कबीरदास जी बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से कहते हैं। क्या कहते हैं, संतो देखत, संतो, हे संत लोगों देखिए, जग बौराना, जग मतलब संसार, बौराने का अर्थ होता है पागल होना। हे संतो देखिए, इस संसार के लोग वो पागल हो चुके हैं। पागल कैसे हो गए हैं, सांच कहो तो मारन धावे, सांच, सांच मतलब सच, कहो तो यदि कोई सच कहता है तो उसे मारने आते हैं। कोई किसी के लिए यदि कोई सच्ची बात, कोई हितैषी उसके हित की भी बात करता है तो वो उसको बुरी लगती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के जो लोग हैं वो बौरा गए हैं। कोई उन्हें सच्ची बात कहता है तो उन्हें मारने आते हैं। झूठे जग पति आना, और जब कोई झूठ बोलता है तो पति आना, पति आना का अर्थ होता है अनुसरण करना। अनुसरण करना मतलब नकल करने लग जाते हैं। अगर कोई झूठ बोलता है ना तो वो संसार के लोगों की यही प्रवृत्ति है, झूठे लोगों के तो पीछे पीछे चलने शुरू हो जाते हैं। और जो सच कहता है, उनका सही तरीके से मार्गदर्शन करता है, वो सोचता है कि ये तो हमारा हित कर रहा है, तो उसको क्या करते हैं, उसको मारने आते हैं। वो नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। हमने ऐसे ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो नेमी, नेमी का मतलब नियमों का पालन करने वाले, जो धर्म का पालन करने वाले हैं, जो प्रतिदिन उठते हैं, सुबह के समय उठते हैं, जल्दी उठ के स्नाना, स्नाना मतलब स्नान करना, ऐसे ऐसे नियमों का पालन करने वाले, ऐसे ऐसे धर्म का पालन करने वाले व्यक्तियों को देखा है। और ऐसे व्यक्तियों को भी देखा जो प्रातः जल्दी उठते हैं और उठने के पश्चात स्नान करते हैं। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। आत्म, आत्म मतलब आत्मा, वो अपनी आत्मा को मारी, मारी मतलब मारते हैं। पखा नहीं पूजे, पखा नहीं, पखा नहीं का मतलब होता है पत्थर,
पूजे मतलब पूजा करना। वे अपनी आत्मा को तो मार देते हैं और पत्थरों की पूजा करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, जो केवल पत्थरों की ही पूजा में विश्वास करते हैं और अपने आत्मा की खबर को कुछ नहीं जानते, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता। वो तो केवल क्या करते हैं, केवल दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं। उनमें तो क्या है, प्रभु के प्रति कोई प्रेम भाव, कोई सानिध्य, कोई व्यक्ति के प्रति कोई प्रेम ने भाव नहीं है। बाहर से तो दिखता है कि बहुत अच्छा मन है भाई, बहुत व्यक्ति सबका हित करने वाला है, पर अंदर से उसका मन कलुषित है। दूसरों के प्रति वो वैर भाव, ईर्ष्या, द्वेष का भाव रखता है। अपनी आत्मा, हमारी आत्मा क्या कहती है, हमारी आत्मा कहती है प्रभु अपने हमेशा अपने नेक कार्य करो, अपने नेक काम करो, दूसरों की भलाई करो, ऐसा काम करो जिससे किसी की आत्मा दुखे ना। ठीक है, वो है हमारा सच्चा धर्म, वही है परमात्मा की आराधना। परंतु आज की प्रवृत्ति इंसान की ऐसी हो गई है, वो अपनी आत्मा को तो मार देते हैं और पत्थरों की पूजा करने लग जाते हैं। उनमें किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, वो तो केवल आडंबर ही करते हैं। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े कितबे कुराना, के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना, आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ बुलाना। बहुतक देखा पीर औलिया, बहुतक, बहुतक मतलब बहुत ज्यादा, पीर औलिया, पीर औलिया मतलब जो धर्म गुरु, पीर जो पीर मज़ारों पर जो पूजा करने वाले हैं, जो धर्म गुरु हैं, उनको कह सकते हैं हम। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े कितबे कुराना, कहते हैं कबीरदास जी कहते हैं मैंने बहुत से धर्म गुरु, सिद्ध पुरुषों और ऐसे बहुत से फकीर देखे हैं जो बहुत सी कितबे, कितबे मतलब किताबें, कुराना, कुरान मतलब एक धार्मिक ग्रंथ है ये भी, तो वो बहुत सारी पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ते रहते हैं, कुरान को पढ़ते रहते हैं। ऐसे धर्म गुरुओं को, ऐसे सिद्ध पुरुषों को, ऐसे फकीरों को देखा है जो निरंतर पुस्तकों और कुरानों के माध्यम से ज्ञान लेने का प्रयास करते हैं, परंतु उनमें ज्ञान नहीं, क्योंकि वो उनके निहित जो दिए गए निर्देश हैं उनको अनुसार वो चलते नहीं, मात्र केवल पढ़ते हैं, केवल दिखावा करते हैं कि हमने बहुत सारी धार्मिक पुस्तकों को, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ लिया है, परंतु उनमें जो निहित ज्ञान है उसकी गहराइयों तक तो वो जाते ही नहीं है। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना, मुरीद, मुरीद जो मतलब जो शिष्य है, जो गुरु है, वो अपने शिष्यों को तदबीर, तदबीर का मतलब होता है उपाय। ठीक है, जो गुरु है वो अपने शिष्यों को वही उपाय, उपाय का मतलब यहाँ पे ऐसे कह सकते हो जो उस गुरु के अंदर जो ज्ञान छुपा हुआ है, जो गुरु के अंदर ज्ञान है, वो ज्ञान के उपाय अपने शिष्यों को वही बताता है। उनमें हुए जो ज्ञान, उनमें जो ज्ञान भरा हुआ है, ठीक है ना, जो गुरु है अपने शिष्यों को वही ज्ञान देता है जो ज्ञान उनके अंदर बसा हुआ है। यानी कि यदि उसके अंदर अधूरा ज्ञान है, परमात्मा से संबंधित संपूर्ण ज्ञान, एक स्वरूप ज्ञान उसके अंतर मन में नहीं है ना, तो वो अपने शिष्यों को भी वही अधूरा ज्ञान देता है। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, बहुत ऐसे मैंने आडंबरी, ऐसे पाखंडी लोगों को देखा है जो आसन मारते हैं, डिम्ब धरी, डिम्ब, डिम्ब का मतलब होता है अहंकार, घमंड, जो आसन मार के तो बैठे रहते हैं, घमंड के साथ बैठे रहते हैं, भैया मैं तो भगवान की पूजा कर रहा हूँ, आसन लगा लिया, भगवान का ध्यान करने का नाटक कर लिया, और परंतु उनके मन में बहुत गुमाना, मन में बहुत गुमाना, गुमाना का मतलब तो होता है, अर्थ होता है घमंड, उनके मन में बहुत प्रकार का घमंड होता है। वो आसन मार के अहंकार के साथ बैठे रहते हैं, किस चीज का दिखावा करने के लिए कि वो तो भगवान की पूजा कर रहे हैं, आराधना करते हैं, परंतु उनके मन में बहुत गुमान है, बहुत घमंड है, वो परमात्मा के स्वरूप को ही नहीं पहचान पा रहे।
भाई मैंने तो वो दिखावा करते हैं, मैं तो देखो भाई जगत के लोगों, इस संसार के लोगों, मैं तो भगवान की पूजा कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ। और वो ऐसा करते करते उनके अंदर घमंड आ जाता है कि भाई मैं तो परमात्मा के समीप हूँ। ठीक है, तो वो अलग अलग आडंबरों के माध्यम से जगत को लुभाने का प्रयास करते हैं, भगवान को लुभाने का प्रयास नहीं करते। पीपर पाथर पूजन लागे, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। पीपर पाथर, पीपर का मतलब होता है पीपल, ठीक है, पीपल का पेड़। पाथर का मतलब पत्थर। पूजन लागे, वो पीपल और पत्थरों को की पूजा करने लगते हैं। तीर्थ गर्भ भुलाना, और अलग अलग स्थानों में, अलग अलग तीर्थ स्थानों पर घूमते फिरते हैं और मन में गुमान आ जाता है, मन में अहंकार आ जाता है कि भाई मैंने तो आसन लगा के पूजा कर ली, पीपल की पूजा कर ली, मैंने तो पत्थरों की पूजा कर ली, और मैं तो सारे सब धामों की यात्रा, तीर्थ यात्रा कर ली है, इसीलिए भगवान तो मेरे को अब सहज भाव से मेरे पास आ गए हैं भगवान। और उनमें वो उस गर्व में, उस अहंकार में उस परमात्मा के स्वरूप को भूल जाते हैं। टोपी पहरी, माला पहरी, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना, आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। अब कबीरदास जी कहते हैं टोपी पहरे। अब भाई आडंबर करने के लिए व्यक्ति क्या क्या करता है? टोपी एक दिखावा करता है किस तरीके का कि भी मैं तो बहुत धर्म गुरु हूँ, मैं तो भगवान को मानने वाला हूँ, इसलिए वो भाई आडंबर करता है और कहता है टोपी पहरे, वो टोपी को पहनता है, माला फेरे, हाथों में मालाओं को फेरता रहता है, छाप तिलक अनुमाना, और मस्तक पर तिलक लगा के रखता है, दिखावा करता है कि मैंने तो परमात्मा का एक सच्चा भगत हूँ। उस सच्चे भक्त की पहचान कैसे होती है कि वो टोपी पहन ले, हाथों में माला ले ले और मस्तक पर तिलक लगा ले। ठीक है, आ साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। अब कहते हैं कि साखियां शब्द गाते गाते वो सब कुछ भूल जाते हैं। साखी और शब्द क्या है? एक प्रकार के परमात्मा के सिमरण का माध्यम है, जिनके माध्यम से जैसे हम भजन कीर्तन करते हैं, भजन है, उसी प्रकार से साखियां हैं। कबीरदास जी ने साखियां लिखी हैं, शब्द लिखे हैं, तो वो कहते हैं जिनमें परमात्मा की को याद किया जाता है। कहते हैं साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर ही ना जाना। वो साखियां गाते हैं, शब्द गाते हैं, परंतु अपनी आत्मा की खबर को नहीं जानते। भाई आत्मा, हमारी आत्मा क्या कह रही है? जब भी हम कोई कर्म करते हैं, जब भी हम कोई गलत काम करते हैं, तो हमारी जो आत्मा है वो हमें एक बार तो कहती है कि नहीं ये काम गलत है, परंतु हम उस आत्मा की बात को ना मानते हुए हम उस चीज़ के प्रति आकर्षित हो जाते हैं जो हमें सहज भाव से मिल रही होती है। गलत मार्ग पर, जो गलत मार्ग होता है कुछ समय के लिए तो हमें, हमारे को ऊंचाइयों पर ले जाता है, परंतु वो एक बार ऊंचाइयों पर ले जाने के बाद वो मनुष्य को धरती पर गिरा देता है। उसी प्रकार से जो मनुष्य है अपनी आत्मा की खबर को नहीं जानता, वो केवल क्या है, वो केवल जो उल्टे कर्म हैं, जो बुरे बाह्य आडंबर हैं, उन्हीं का ही वो अनुसरण करता रहता है। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना, आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। हिंदू कहते हैं मुझे तो राम जी प्यारे हैं, राम कहे, तुर्क कहे रही माना, और तुर्क यानी कि मुसलमान लोग कहते हैं मुझे रहीम से प्यार है। आपस में दो लरी लरी मुए, आपस में दो लरी लरी मुए, आपस में हिंदू और मुसलमान दोनों लरी लरी लड़ लड़ कर मर जाते हैं। मर्म न काहू जाना, वो जो राम जी का और जो रहीम जी का जो वास्तविक जो बात बताना चाहते हैं, वो उसकी तरफ, उस रहस्य की तरफ तो वो कभी जाते ही नहीं। वो केवल बाह्य आडंबर करते हैं, केवल दिखावा करते हैं कि मुझे तो राम प्यारा है, दूसरा कहता है मुझे रहीम प्यारा है। जो वास्तविक रहस्य है,
जो धर्म का वास्तविक रहस्य है उसकी तरफ तो वो जाते ही नहीं, उसके रहस्य को वो पहचानते ही नहीं। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। भाई जिसमें थोड़ा बहुत ज्ञान आ गया, उसमें घमंड आ गया, उस घमंड के अहंकार में तो वो क्या करते हैं। अब मान लो कोई व्यक्ति ने थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित किया, अब ज्ञान अर्जित करने के पश्चात वो क्या करने लग गया, घर घर में जाकर लोगों को इस संसार से मुक्ति पाने के मंत्र देने चला गया। वो महिमा के अभिमान, जो महिमा के भ्रम में, महिमा के अभिमान में वो लोगों को घर घर में जाकर इस संसार से मतलब पार उतरने के मंत्र देने लग गया। गुरु के साथ सिख सब बूढ़े अंतकाल पछताना, गुरु के साथ साथ जो उसके शिष्य हैं वो भी बूढ़े हो जाते हैं। और क्या होता है, यानी कि जो गुरु ने ज्ञान दिया, जो सीमित ज्ञान, जो ज्ञान का अभाव गुरु के अंदर था, वो अभाव ही उसने अपने शिष्यों के अंदर दे दिया। यानी कि जो अधूरा ज्ञान गुरु के अंदर था वो अधूरा ज्ञान ही उसने अपने शिष्यों को दे दिया। और क्या हुआ, अब गुरु के साथ जो उसके शिष्य थे वो भी सभी क्या हो गए, बूढ़े हो गए, बड़े हो गए भाई। अंतकाल पछताना, और जब उनकी मृत्यु पास आती है तब वो इस चीज का अध्ययन करते हैं, भैया हमने तो इस जीवन में आकर व्यर्थ अपना जीवन गवा दिया। तो वो अंतकाल जब आते आते पछताना प्रारंभ कर देते हैं। कहे कबीर सुनो ओ संतो ई सब भ्रम भुलाना, कबीर दास जी कहते हैं हे संत जन सुनो, ये जो भ्रम है, जो हिंदू मुसलमानों का जो भ्रम है, जो आपस में भ्रांतियां फैलाते हैं, इन सब भ्रांतियों को, इन सब भ्रम को भूल जाओ। क्योंकि जो परमात्मा का स्वरूप है वो तो एक ही है, जो उनमें दिया गया निहित ज्ञान है वो भी एक ही है। वो सभी को एक निश्चित, सभी की भलाई के लिए किया गया कार्य है। इसीलिए हमें उनके निहित मार्ग को ही याद रखना चाहिए। और जो दिखावा करने वाले भ्रम हैं, जो भ्रम फैलाने वाले, भ्रांतियां फैलाने वाली चीजें हैं, उनको भूल जाना चाहिए। केतिक कहो कहाँ नहीं माने सहजे सहज समाना। अब केतिक यहाँ कबीर दास जी या विद्वान, जिसको दूसरे शब्दों में विद्वान भी कहते हैं, पर यहाँ केतिक शब्द कबीर दास जी के लिए प्रयोग किया गया है। केतिक कहो कहाँ नहीं माने, कबीर दास जी कहते हैं कि मैं तो चाहे किसी को कितना भी समझाने का प्रयास करूं, परंतु क्या है, लोग तो झूठे भ्रम जाल में फंसे हुए हैं। वो तो उनके स्वरूप को, परमात्मा के स्वरूप को नहीं मानते। सहजे सहज समाना की जो परमात्मा है, जो ईश्वर हैं, वो तो सहज भाव से सभी के अंतर मन में समाया हुआ है। यदि हम प्रभु की आराधना अपने अंतर मन में करेंगे तो सहज भाव से ही हम उस परमात्मा के, उस अदृश्य स्वरूप के दर्शन कर पाएंगे। पाठ्य पुस्तक के ये पद यहीं समाप्त होते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पाठ को समझने में आपको कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अलग अलग कक्षाओं से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।